आजकल के टाइम में सब अपने आप को शेर समझते हैं और प्रॉब्लम आने पर बिल्ली बन जाते हैं। पर पुराने टाइम में कुछ ऐसे भी शेर थे जो किसी भी प्रॉब्लम को कच्चा खा जाया करते थे। ऐसे शेर सिर्फ हिंदू कल्चर में नहीं थे, इजिप्शियन कल्चर में भी थे। मैं बात कर रहा हूँ हाफ ह्यूमन हाफ लायन नरसिम्हा अवतार की और इजिप्शियन माइथोलॉजी से गॉडेस सेखमेत की। ये दोनों काफी अग्रेसिव और पावरफुल थे एंड दोनों ही गुस्से में पूरी दुनिया खत्म करने वाले थे। अब दुनिया इनसे कैसे बची मैं आपको बताऊंगा और आपको इंडिया से इजिप्ट लेकर जाऊंगा। पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि ये जर्नी भी ऐसे ही चलती रहे। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू असुर ब्रदर्स, हिरण्ययक्ष एंड हिरण्यकश्यप। दोनों ही बहुत ही पावरफुल और तेज थे। नरसिम्हा की स्टोरी का मेन विलन हिरण्यकश्यप है, पर हमारे लिए उसके भाई की स्टोरी जानना भी इम्पोर्टेंट है। हिरण्ययक्ष एक टाइम पे अपने आप को इतना टॉप का समझता था कि वो भूदेवी यानी अर्थ को अपने साथ प्राइमोर्डियल वाटर्स के अंदर ले गया। इस वजह से सारे कॉस्मिक वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ गया एंड विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा, जिसमें वो हाफ मैन और हाफ बोर होते हैं। इस अवतार में ही किड हिरण्ययक्ष एंड फिर भूदेवी को वापस सरफेस पे लेके आए। ये होने के बाद सारे गॉड्स तो बहुत खुश हुए, लेकिन हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गया। वो बस किसी भी हाल में अपने भाई का रिवेंज लेना चाहता था। भैया, ये बदले की भावना अच्छी नहीं होती। पर हिरण्यकश्यप कहाँ मानने वाला था। वो सालों साल गहरी तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश करता है और उनसे वरदान मांगता है कि वो इमॉर्टल बन जाए। लेकिन ब्रह्मा जी उसे ये वरदान देने से साफ मना कर देते हैं और कोई और वरदान मांगने को कहते हैं। तब वो बहुत स्मार्टली अपने वरदान को ट्विक कर देता है। वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि उसे कोई ना मार सके, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ना दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, और तो और कोई भी वेपन उसका कुछ ना बिगाड़ सके। काफी चालाक है ये बंदा। पर उसकी ये चालाकी चल जाती है और ब्रह्मा जी उसे वरदान दे देते हैं एंड तब से वो खुद को इमॉर्टल समझने लगता है। उसे अब किसी का डर नहीं रहता एंड वो सब पे अत्याचार करने लगता है। इतना ही नहीं, वो सारी दुनिया से कहता है अपनिश भगवान है। सब डर के उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ खेल खेल जाती है, क्योंकि उसका खुद का बेटा प्रहलाद उसे भगवान मानने से मना कर देता है। शाबाश बेटा। यस, उसका खुद का बेटा विष्णु भक्त बन जाता है और अपने पापा को एज अ इंसान देखता है। वो अपने पापा की रिस्पेक्ट तो करता है, पर ईगो मसाज नहीं करता। इस बात से हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाता है एंड कोई भी बाप होगा, अगर उसका बेटा उसके सबसे बड़े दुश्मन का भक्त बनेगा तो तब वो बुरी तरह अपने बेटे को हर्ट करने का सोचता है ताकि वो लाइन पे आ जाए एंड उसकी पूजा करे। ऐसा बाप बाप नहीं हैवान होता है। इसके बाद शुरू होता है प्रहलाद को मारने का किस्सा। हिरण्यकश्यप अपने सोल्जर्स से कहता है प्रहलाद को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर वो मैजिकली किसी तरह बच जाता है। पर तब भी उसके पापा हार नहीं मानते और तरह तरह से उसे मारने का ट्राई करते हैं। जैसे कभी पहाड़ के ऊपर से फेंक के, कभी एलिफेंट के पाँव के नीचे कुचल के, कभी जहर दे के, तो कभी स्नेक्स के बीच उसे छोड़ के। लेकिन प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो हर बार बच जाता है एंड जिस वजह से उसके पापा का बीपी बढ़ जाता है। फाइनली बहुत सोचने के बाद हिरण्यकश्यप को एक फुल प्रूफ आइडिया आता है प्रहलाद को मारने का। वो फिर अपनी बहन होलिका को बुलाता है, जिसके पास एक मैजिकल चुन्नी थी जिसे ओढ़ने पर फायर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ही ऑर्डर्स कि वो अपनी चुन्नी ओढ़ के प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग ना पाए और तड़प तड़प के मर जाए। वो अपने भाई का ऑर्डर फॉलो करती है, पर सैडली आग में प्रहलाद की जगह वो जल के मर जाती है और प्रहलाद का विष्णु पे विश्वास और बढ़ जाता है। दिस रियली मेक्स हिरण्यकश्यप एंग्री। वो प्रहलाद को खींच के पैलेस के बीच में लाता है एंड सेज, तू मेरी पूजा क्यों नहीं करता? मैं इतना पावरफुल बंदा तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा विष्णु तो कहीं भी नहीं है। जिस पे प्रहलाद जवाब देता है, वो हर कहीं है। ये सुन के हिरण्यकश्यप का दिमाग हिल जाता है एंड वो प्रहलाद से कहता है, अच्छा वो हर कहीं है तो इस पिलर में भी होगा। प्रहलाद हाँ में सर हिलाता है, जिस पे हिरण्यकश्यप उस पिलर को तोड़ देता है। सिंह के देखते हैं वो इसके अंदर है कि नहीं। जैसे ही वो पिलर को तोड़ता है, उसमें से शेर के रोर करने की आवाज आती है। वो सुन के हिरण्यकश्यप घबरा जाता है और देखता है कि पिलर में से एक पावरफुल और एलिगेंट डेटी निकल रहे हैं। ही इज नरसिम्हा, एन अवतार ऑफ विष्णु। ही इज हाफ मैन एंड हाफ लायन। वो स्पेशली आते हैं हिरण्यकश्यप को मजा चखाने। उसकी बुरी तरह पिटाई करने के बाद नरसिम्हा उसका एंड करने वाले होते हैं कि वो हंसने लगता है, सेइंग के मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरे पास ब्रह्मा जी का वरदान है। तब नरसिम्हा उसे थ्रेशोल्ड तक ले जाते हैं और उसे अपनी लैप पे लेटाते हैं। नरसिम्हा देन टेल्स हिम
ध्यान से देख, मैं ना आदमी हूँ ना जानवर, ना तू घर के बाहर है ना अंदर, ना अभी पूरा दिन है ना पूरी रात, और मैं तुझे किसी वेपन से नहीं अपने नाखून से मारूंगा। हा हा हा। ये कहकर नरसिंह रोड्स एंड हिरण्यकश्यप का एंड करते हैं, उसकी छाती चीरकर। आउच। पर भाई ये डिजर्व भी करता था। एनीवे, इसके बाद भी नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं होता एंड वो पूरी दुनिया खत्म करने वाले होते हैं। तब हर कोई उनके पास जाने से डर रहा होता है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन प्रहलाद ऐसा नहीं करता। वो उनके पास जाके उनकी गोद में बैठ जाता है एंड ट्राइज टू काम हिम। और पता है क्या, इससे क्या होता है, इस प्यार से वो शांत भी हो जाते हैं एंड दुनिया को छोड़ देते हैं। वैसे इसके अलग अलग वर्जन्स भी हैं, जिनमें कई बार लक्ष्मी आके उनका गुस्सा शांत करती हैं, तो कई वर्जन्स में शिव शर्बा फॉर्म में उनका गुस्सा शांत करते हैं। पर आई लाइक द प्रहलाद वाला एंड मोर, इसलिए मैंने वो बताया। एंड अब मैं आपको बताऊंगा सेखमेत की कहानी फ्रॉम इजिप्शियन माइथोलॉजी। सेखमेत की स्टोरी शुरू होती है इजिप्शियन सन गॉड रा से, जो एक टाइम पे किंग ऑफ गॉड्स थे। माना जाता है एक टाइम था जब इजिप्शियन गॉड्स अर्थ पे रहते थे एंड टुक केयर ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन सेंचुरीज तक ये काम करते करते रा बूढ़े हो जाते हैं, और अगर देसी भाषा में कहें तो सटी आ जाते हैं। वो दुनिया की कोई फिक्र नहीं करते और धीरे धीरे दुनिया क्योस में चली जाती है। इतना ही नहीं, वो सन गॉड होके भी सन को दुनिया तक नहीं पहुंचने देते। अबे कैसे से गॉड है यार। अब कोई भगवान ऐसा करेगा तो दुनिया की नजर में वो गिर जाएगा एंड लोग उसे मानना छोड़ देंगे। रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। इजिप्ट के लोगों ने उनमें मानना और उनके टेम्पल्स में जाना छोड़ दिया। इससे हुआ ये कि रा की पावर्स कम होने लगी एंड वो पावरलेस हो गया, क्योंकि इजिप्शियन गॉड्स को पावर तभी मिलती है जब ह्यूमंस उनकी पूजा करते हैं। एनीवे, अपनी इस हालत से रा बहुत दुखी होता है एंड उसे अपने पापा याद आते हैं, जो कि एक प्राइमोर्डियल बीइंग होते हैं। वो अपने पापा से जाके पूछता है कि वो अपनी बेइज्जती का बदला कैसे ले, एंड हिज फादर टेल्स हिम कि वो जाके अपनी थ्रोन पे बैठे एंड अपनी एक आंख निकाल ले। अरे कैसा था बाप है रा, ये मत करना। लेकिन रा मेरी नहीं अपने पापा की सुनता है और अपनी आंख निकाल लेता है। जैसे ही वो आंख निकालता है, वो एक खतरनाक लायन गॉडेस सेखमेत में बदल जाती है। शी लुक्स वेरी फ्यूरियस एंड टेरिफाइंग। रा देन टेल्स हर कि उसके साथ क्या हुआ है एंड कैसे लोग उसकी इज्जत नहीं करते। ये सुन के सेखमेत को गुस्सा आता है एंड वो दुनिया का बैंड बजाने निकल जाती है। सेखमेत एकदम से सारी ह्यूमैनिटी को तहस नहस कर देती है, उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इतना सारा अग्रेशन देख के बाकी गॉड्स भी डर जाते हैं एंड वांट हर टू स्टॉप। फिर सारे गॉड्स मिलके रा के पास जाते हैं एंड टेल्स हिम टू स्टॉप अनकंट्रोलेबल सेखमेत, वरना ऐसे तो सारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। रा को भी तब ह्यूमैनिटी पे दया आ जाती है एंड ही थिंक्स ह्यूमंस इतना बुरा भी डिजर्व नहीं करते। वैसे मिस्टर रा, हम इससे भी बुरा डिजर्व करते हैं। एनीवे, इसके बाद रा जाके सेखमेत को रोकने का ट्राई करता है एंड सेखमेत आराम से रा की बात मान के शांत हो जाती है। काफी स्वीट है ना सेखमेत? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो रा की बात नहीं मानती एंड टेल्स हिम टू गेट लॉस्ट। इसके बाद शी कैरीज ऑन किलिंग ह्यूमंस एंड ड्रिंकिंग देयर ब्लड। हाँ, एनर्जी ड्रिंक है ना। ये सब होने के बाद रा को पहले समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो और ह्यूमंस मिलके एक स्पेशल पोशन रेडी करते हैं दैट इज मेड अप ऑफ 90% बूज एंड 10% ह्यूमन ब्लड। मैं तो उसे कभी ना पीता, और अच्छी बात यह है कि ये मेरे लिए नहीं सेखमेत के लिए था। वो इस पोशन को सेखमेत के पास जाके रखते हैं एंड सेखमेत को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है एंड शी ड्रिंक्स इट ऑल। सेखमेत उल्टी मत करना। इसे पीने के बाद सेखमेत उल्टी तो नहीं करती, पर हाँ लंबी होकर लेट जाती है, क्योंकि उसकी आंख लग जाती है। तब रा वहां आते हैं और अपनी पावर से सेखमेत की थोड़ी गॉडली एसेंस निकाल लेते हैं एंड पुट्स इट इनटू अ न्यू गॉडेस नेम्ड बास्ट। रा, ये तो धोखा है। खैर, इसके बाद जब सेखमेत उठती है तब काफी काम हो चुकी होती है एंड किसी के ऊपर फालतू अटैक नहीं करती। ऑफ कोर्स अब भी वो टेरिफाइंग गॉडेस होती है, पर अब काफी कंट्रोल में रहती है। वो अब लड़ाई झगड़ा तभी करती है जब उसे किसी को बचाना होता है। आई लाइक दिस चेंज इन हर। इसके बाद लोग उससे डरना कम कर देते हैं एंड उसकी प्रोटेक्शन मांगने के लिए उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, इजिप्शियन कल्चर में माना जाता है कि गॉडेस सेखमेत फेरो यानी किंग की प्रोटेक्टर है एंड अगर उस पर कोई खतरा आएगा तो शी विल टेक केयर ऑफ इट। तो देखा आपने, नरसिंह और सेखमेत में कितना कुछ कॉमन है, लेकिन तब भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बची हैं। ये लायन ह्यूमन मिक्स डेटी ना हमें पहली बार हिंदू कल्चर में मिलते हैं और ना ही इजिप्शियन कल्चर में मिलते हैं। पहली बार ऐसा डेटी हमें 40,000 ईयर्स एगो मिलता है जर्मनी की एक केव में, जिसे आज स्कॉलर्स लोवेनमेंच या लायन मैन कहते हैं। हमें उसकी एक छोटी सी
लेकिन वेल कार्व फिगरीन मिलती है मेड ऑफ आइवरी, और एलिफेंट आइवरी की नहीं, मैमथ आइवरी की। यस, ये इतना पुराना है। माना जाता है दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फिगरीन जहां हमें एनिमल और ह्यूमन का मिक्स दिखता है। नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हाउ अर्ली ह्यूमंस हैड विविड इमेजिनेशन एंड प्लेड अराउंड विद कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ये ह्यूमन लायन कल्ट यहाँ से शुरू तो हुआ, और ओवर द इयर्स हर कल्चर में ये किसी न किसी फॉर्म में अपनी जगह बनाता रहा, जैसा अभी हमने देखा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी और ह्यूमन लायन के बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।